बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पी के बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक जो चूज़ किया गया है वो जानवरों को मोटा और फरबा करने का तरीका है। जो जानवर लागर कमज़ोर जिस्म के मालिक हैं, आप उनको खुराक वगैरह भी अच्छा दे रहे हैं, उनकी खुराक भी अच्छी है, उनको आप सब्ज़ा भी अच्छा डालते हैं, चारा भी अच्छा डालते हैं, लेकिन उनको लगता नहीं है। मतलब उनकी जिसामत जो है ना वो अच्छा खाते हैं, लेकिन जिसामत उनकी फिर भी वैसे ही हड्डियाँ निकली, उनकी कमज़ोर किस्म के वो जानवर हैं। इन जानवरों में गाय, भैंसे, बछड़े, कट्टे, बच्चे, तमाम किस्म के जानवर जो है ना वो शामिल हैं। तो आज जो एक आपको देसी फार्मूला बताऊंगा, एक देसी नुस्खा बताऊंगा, इससे आपके जानवर इंशाल्लाह 10 दिन के इस्तेमाल से आपके जानवर जो है ना वो खुराक उनको लगना शुरू हो जाएगी और वो मोटे ताज़े होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम किस्म के जानवर परिंदों की वीडियोज़, उनकी बीमारी के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, उनके रहन सहन के हवाले से आपको वीडियो वगैरह मिलती रहेंगी। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने जानवर को देखना है, जो कमज़ोर लागर है, काफ़ी कमज़ोर है, उसको आपने सबसे पहले उसकी डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है, आपने उसकी डिवर्मिंग करनी है ताकि उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े मौजूद हैं, जो कीड़े उसके मैदे में मौजूद हैं, जो उसकी खुराक को लगने नहीं देते, वो मर जाएँ ताकि उसको खुराक लगना शुरू हो जाए। नंबर 2 पे आपने चेक करना है अपने जानवरों को कि चिच्चड़ वगैरह तो उनको नहीं लगे हुए, क्योंकि कीड़ी या चिच्चड़ वगैरह तो उनको नहीं लगे हुए, क्योंकि जो चिच्चड़ होते हैं ये जानवर को कमज़ोर करने में इनका सबसे ज़बरदस्त किरदार होता है। ये जानवर के जिस्म से खून चूसते हैं, जिससे जानवर कमज़ोर से कमज़ोर होता जाता है। तो इसके लिए आपने उसका चिच्चड़ का इलाज भी करना है ताकि वो जो चिच्चड़ हैं वो उससे दूर हो जाएं और आपका जानवर जो है ना वो सेहत पकड़ना शुरू कर दें। नंबर 3 पे आपने चेक करना है, जहाँ पे आप अपने जानवर को रखते हैं, जहाँ पे वो बैठता है, आपने उसकी जगह दिन में 3 मरतबा ज़रूर साफ़ करनी है ताकि जानवर बैठ के जो जुगाली करता है उससे उसकी खुराक हज़म होती है और उसकी गोश्त और दूध की पैदावार ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बैठ के जुगाली करेगा और उसका निज़ाम जुगाली की वजह से वो बेहतर होता है और वो जिस्म कमज़ोर नहीं होता। अब आ जाते हैं फार्मूले की तरफ। कौन सा देसी फार्मूला जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इस देसी फार्मूले में आपने सबसे पहले दही ले लेना है। आपने आधा किलो दही लेना है, उसमें आपने जो ऑयल डालना है वो है सरसों का ऑयल। आपने 1 पाव ऑयल सरसों का डालना है। अगर आप मीठा ऑयल डाल लें, तिलों का तेल, तो वो सोने पर सुहागा हो जाएगा, वो बहुत ज़बरदस्त काम करेगा इस पर। तो मीठा तेल जो है ना वो अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको। 1 पाव आपने तिलों का तेल या सरसों का तेल ले लेना है। और नंबर 3 पे आपने हल्दी ले लेनी है। 100 ग्राम आपने हल्दी लेनी है और आपने कोशिश करनी है कि हल्दी वो वाली लें जो गुठलियों की शक्ल में पंसार की शॉप से जो है ना वो मिलती है, वो आपने ले लेनी है और उसको आपने ख़ुद पिसवा लेना है या घर में ख़ुद उसको पीस लेना है। क्योंकि आप दूसरी हल्दी भी ले सकते हैं पाउडर की शक्ल में जो होती है, लेकिन उसमें मिलावट का जो है ना वो अंदेशा ज़्यादा होता है, इसलिए आप ओरिजिनल हल्दी लेके ख़ुद पीस के वो इस फार्मूले में शामिल करें। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने अपने जानवर को जो लागर और कमज़ोर है उसको आपने सुबह के टाइम निहार मुँह आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करवाना है। आपने 8 से 10 दिन के अंदर ये जो है ना ये फार्मूला 8 से 10 दिन आपने इस्तेमाल करना है और आप इसका रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इससे आपके जानवर के तमाम वो मसाइल जो मैदे से रिलेटेड हैं वो हल हो जाएंगे। अगर उसको मोशन वगैरह हैं तो वो भी हल हो जाएगा। उसको अंदरूनी कोई चोट वगैरह आई है तो वो भी सेट हो जाएगी और आपके जानवर को जो है ना वो खुराक लगना शुरू हो जाएगी। और जो ऐसे जानवर होते हैं जो लागर और कमज़ोर होते हैं, कोशिश किया करें कि उनको आप 2 टाइम वंडा दें और अच्छा वंडा दें, अच्छे तरीके से उनको अच्छा वंडा बना के दें
تاکہ ان کا نظام جو ہے نا وہ ون ڈے سے بہتر ہوگا۔ تو آپ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوشش کیا کریں جب بھی ان کو ونڈا دے، جو کمزور لاغر جانور ہے اس کو 1.5 کلو صبح ونڈا دے اور 1.5 کلو جو ہے نا وہ شام کو آپ نے ونڈا دینا۔ اور آپ نے ونڈے میں جو ہے نا وہ میٹھا سوڈا استعمال کرنا ہے۔ میٹھا سوڈا آپ نے 30 سے 40 گرام استعمال کرنا ہے۔ اس سے آپ کے جانور کی جسم کی معدے کی جو تیزابیت ہوتی ہے نا، معدے کے اندر جو تیزابیت ہوتی ہے وہ اس سے دور ہوتی ہے، اور آپ کا جانور جو ہے نا وہ صحت مند اور تر و تازہ رہتا ہے۔ وہ اس کا جو نظام ہے وہ بھی بہتر رہتا ہے۔ اس کا دودھ کی پیداوار اور گوشت کی پیداوار جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور موٹا تازہ فربا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔